जय साई राम एवरीवन, वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। बाबा जी के आशीर्वाद से आपको एक बहुत सुंदर साई लीला सुनाने जा रही हूँ। आज का एक्सपीरियंस बेहद ख़ास है क्योंकि बहुत सारे डिवोटीज़ हैं, वो उनको जॉब नहीं मिल पा रहा जिसके कारण वो परेशान होते हैं। तो ये एक्सपीरियंस आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। कुछ चीज़ें आपको मिलेंगी सीखने को, वो सीखिएगा। और बाकी तो बाबा ही जानते हैं कि हम सबके लिए क्या बेस्ट है और क्या करना चाहिए। तो ये जो डिवोटी है, इनका आई थिंक फाइनल ईयर चल रहा था एंड उसी समय प्लेसमेंट की भी बात थी। अब जो प्लेसमेंट की बात हो रही थी तो इन्होंने जो लास्ट एग्ज़ाम दिया था वो कुछ कारणों से अच्छा नहीं गया था। पर आपकी तबीयत ख़राब है या फिर आप आउट ऑफ द स्टेशन गए थे, आपके हाथ पांव भी टूट गए थे, या आपके घर पर आपके किसी करीबी का डेथ भी हो गया हो ना, दीज थिंग्स डू नॉट काउंट। ये सारी चीज़ें घर में और स्कूल तक कंसिडर की जाती है। उसके बाद इन चीज़ों का कोई मायना नहीं, चाहे कुछ भी हुआ हो, यू जस्ट हैव टू डू दैट। सो इट्स काइंड ऑफ डू और डाई। तो ये बहुत परेशान थी कि क्या होगा, प्लेसमेंट होगा या नहीं होगा। तो इन्होंने ऑफ साइट कैंपस के प्लेसमेंट के लिए भी सोचा कि अलग से भी ट्राई करती हूँ, एंड वो ज़्यादा मुश्किल होता है। डीमोटिवेट करने वाले लोग बहुत सारे थे, मोटिवेट करने वाले लोग कम रहते हैं। बट इनका डीमोटिवेशन इतना ज़्यादा हो गया था कि उसके बाद ये ज़ीरो पे पहुंच गई थी। इन्हें किसी चीज़ का विश्वास नहीं था। जब प्लेसमेंट की बारी आई तो एक जगह पर पता चला कि सिर्फ 2 ही लोगों को वहाँ सेलेक्ट किया जाएगा। तो इस तरह से कंपटीशन भी बहुत बढ़ गया था। डिलिमिटिंग फैक्टर यहाँ पर ये हो गया था कि जो इनका मार्क्स था लास्ट वाले एग्ज़ाम का, उसके कारण इन्हें डर लग रहा था कि एनालाइज किया जाएगा। बट आई थिंक आजकल स्मार्ट वे में जब आपके इंटरव्यूज़ लिए जाते हैं तो सिर्फ मार्क्स नहीं देखा जाता, बहुत कुछ देखा जाता है। दे नो कि अगर ये इंसान इतना समय दिया है, एक एग्ज़ाम अगर ख़राब हो भी गया, थोड़ा कम भी आया, बट वो ओवरऑल देखते हैं। फिर भी दे जस्ट ट्राई टू टेस्ट मेनी मोर थिंग्स, नॉट जस्ट द लास्ट एग्ज़ाम। बट ठीक है, डर लगता है, टेंशन होती है, क्योंकि डिपेंड भी करता है ना कॉलेज कौन सा है, कैसे कैंपसेस आ रहे हैं, उस पे भी होती है। खैर जो भी है, तो इनकी तो वो जो थी एकदम डर के मारे हालत ख़राब थी कि इधर कंपटीशन बहुत सारा है। और पहले इन्होंने जहाँ पे इंटरव्यू दिया था, 2 राउंड्स हो चुके थे, उसके तीसरा इंटरव्यू राउंड होना था। तो वहाँ कुछ स्टूडेंट्स के एडमिशन और कुछ स्टाफ की कुछ चीज़ों के कारण उसको भी होल्ड पे करा हुआ था। तो ज़िंदगी में बस अनसर्टेनिटी दिख रही थी, अनिश्चितता दिख रही थी, कहीं कुछ नज़र नहीं आ रहा था। जब कहीं इंसान को कुछ नज़र नहीं आता है ना, हर तरफ धुंधला धुंधला दिखता है और अपने लोग भी अपने नहीं दिखते हैं, अजनबी दिखने लगते हैं। उस वक्त सबके रियल वाले चेहरे नज़र आते हैं। उस वक्त सब बस अपने अपने रास्ते चल जाते हैं। पीपल डोंट केयर अबाउट यू। बस उस वक्त ये रहता है कि इज़्ज़त ले लो या पूरी ज़िंदगी के लिए इज़्ज़त गंवा दो, ऐसी वाली सीन होती है। आप लोग समझ सकते हैं, जिनकी जो जॉब नहीं कर रहे हैं या जो कर रहे हैं या जिन्होंने बहुत मुश्किल से पाया है, दे ऑल कैन अंडरस्टैंड कि ऑन एंड ऑफ आपकी प्रेस्टिज जो है, वो आपकी सुंदरता, आप अच्छे से बोलते हो या आप अच्छी पेंटिंग बनाते हो या डांस करते हो, इससे नहीं होती। आपका डिजिग्नेशन क्या है, इससे होती है। इसीलिए करियर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके लिए एजुकेशन इज़ ऑल्सो मस्ट। तो खैर, अभी क्या हुआ इनके साथ कि इन चीज़ों के बाद ये बहुत परेशान थी। तो इन्होंने सोचा कि चलो मैं बाबा जी के 9 गुरुवार के व्रत करती हूँ विद ज़ीरो मोटिवेशन। इन्होंने लिखा है ज़ीरो, और इनकी जो हालत थी ना, जो स्थिति, ज़ीरो मोटिवेशन क्या, वो नेगेटिव में भी नहीं होगा, मतलब इतनी हालत ख़राब कि कुछ नज़र नहीं आ रहा था। इन्होंने बाबा जी का व्रत करा। आज फिर से बाबा के व्रत से किसी को जॉब मिली है, इसका एक्सपीरियंस आया। कल मुझसे एक डिवोटी पूछ रहे थे कि मेरा काम होते होते नहीं होता है। कल मैंने उन्हें यही बात कहा था और आज एक्सपीरियंस भी यही है। शायद ये उनके लिए और बहुत सारे लिसनर्स के लिए एक रास्ता है जो बाबा जी दिखा रहे हैं। मैं सच कह रही हूँ, मैंने जो महसूस किया है जॉब से अलग और ये व्रत से अलग, महापरायण से, खैर वो मैं लास्ट में आपको बताती हूँ, पहले इनका सुन लीजिए। अब क्या हुआ कि इन्होंने ऐसे ही पूरे डिमोटिवेशन में 8 गुरुवार तो कर लिए। पर भाई तुम बाबा जी का व्रत कर रहे हो, हाँ, तो बाबा का के व्रत करने पे
आप जो चाह रहे हो वो निश्चित ही मिलता है। और स्पेशली जब ऐसा सीन रहता है ना, कोई ठिकाना नहीं, कुछ पता नहीं, इंसान परेशान है, ये है वो है, और अचानक से मतलब बाबा जी की ऐसी मेहर होती है। आप गुरुवार व्रत करेंगे ना, बाबा आपको इंडिकेशन देना शुरू कर देते हैं, पर हम अपनी परेशानी में नहीं समझ पाते। वो कहीं ना कहीं से ना आपको पॉजिटिव मिलना शुरू होता है। और बट इन्होंने मन से किया, जेन्युइनली किया, ये भी बात है। तो इन्होंने गुरुवार व्रत करे 8 के बाद, 9वां होने से पहले 8 गुरुवार के बाद थर्सडे को किया ना, फिर फ्राइडे सैटरडे 2 दिन के बाद दूसरे दिन ही इन्हें कॉल आया कि मैडम आपने जो पहले इंटरव्यू दिया था उसमें आप सेलेक्ट हो चुकी हैं, आपने जो एग्ज़ाम्स जो भी आपने दिए थे आप क्वालिफाई कर चुकी हैं, अब 3rd राउंड ऑफ इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। तो फिर आप ऐसा है कि कुछ आपको एक फॉर्म दिया जा रहा है, आप एम्प्लॉयज़ का वो फॉर्म भर दीजिए ताकि हम आपको ऑफ़र लेटर दे सके। एंड शी वॉज लाइक, आप समझ रहे हो कितनी खुशी, मिक्स्ड इमोशंस थे। उम्मीद नहीं थी लेकिन उम्मीद से ज़्यादा मिल गया। जिस ब्रांड में इन्हें मिला, मैं उसका नाम नहीं बताना चाहती हूँ फॉर प्राइवेसी इश्यूज़, ठीक है। मैं उसे बहुत टॉप सीक्रेट रखना चाहती हूँ, सारी चीज़ें नहीं बतानी चाहिए। बट जेन्युइनली आई मस्ट से इन्होंने बहुत मन से, बहुत अच्छे से बाबा जी की पूजा आराधना की होगी और बहुत सच्चाई होगा इनकी उसमें भक्ति में कि इन्हें वो मिला जो सबको नहीं मिलता, जहाँ सब जाना चाहते हैं। और इनकी सैलरी स्टार्टिंग पैकेज भी बहुत अच्छी पैकेज इन्हें मिली, जो जस्ट फॉर द बिगनर्स है। तो बहुत ही अच्छा, सब कुछ बहुत अच्छा। एंड दैट टू चेंज। मैं ये सारे फिगर्स एग्जैक्ट नहीं बताती हूँ, किसी को बुरा भी लग सकता है, बट ऐसी बात ऐसी है ना कि ये हमारे साथ एक्सपीरियंस शेयर कर रही हैं, ये बहुत अच्छी बात है। बट हमें प्राइवेसी को भी मेंटेन करना चाहिए। और मुझे थोड़ा वो लगता है कि हाँ, अगर कोई एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है तो आई ऑल्सो टेक केयर कि उस इंसान को किसी की नज़र ना लगे। दिस माइट साउंड स्ट्रेंज, बट हाँ, मुझे ये भी लगता है, फ़िक्र होती है कि नहीं, मैं उसकी सारी डिटेल्स नहीं देना है मैंने, तो इसलिए मैं वो सब नहीं बता रही हूँ। तो इनका बहुत अच्छा प्लेसमेंट हुआ, बहुत अच्छा पैकेज मिला। जो जनवरी से पेंडिंग था पूरा, इन्होंने बहुत, नवंबर से पेंडिंग था, नवंबर दिसंबर, बहुत समय जाके जनवरी फरवरी में जाके इन्हें वो मिला। इन्होंने नवंबर में ही दिया था, तब से ही फिर ये दे रही थी, फिर ये ऑफ साइट के लिए परेशान हो रही थी बिकॉज कुछ कंफर्म नहीं था। और आपको वर्बली कोई बोल दे कि अच्छा आप सेलेक्ट हो जाओगे तो आप उसके बेसिस पे नहीं बैठ सकते, अगर नहीं हुए तो क्या हुआ, आप उसको थोड़ी कुछ बोलोगे, यू कैन नॉट से एनीथिंग। उसने वर्बली बोला है, कौन सा मेल डाला है या कुछ भी कहा है, तो आप यू कैन नॉट स्यू द पर्सन। तो यही चीज़ रहती है। खैर, बाबा जी की इतनी मेहर हुई कि इनको इतना अच्छा निकाल कर दिया वहाँ से, जहाँ कोई उम्मीद नहीं थी, जहाँ ये भी लग रहा था कि जॉब भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये वाली चीज़ बाबा जी ने ये आशीर्वाद इन्हें दी। एंड अभी स्टार्टिंग इतना अच्छा है तो आगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा। एंड मेरी बाबा जी से कामना भी है कि आपका सब बहुत अच्छा हो, आप बहुत आगे जाए, जितना आपने सोचा है उससे भी बहुत ज़्यादा आपको मिलता जाए, और आप यूँ ही अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करते रहें। तो ये था इनका एक्सपीरियंस। इन्होंने सच्ची, देखिए ये नेगेटिव में जा चुकी थी, इन्हें कुछ पता नहीं था, पर जो वो पूजा कर रही थी बस वो कहीं ना कहीं अंदर से कर रही थी, और कहीं ना कहीं इनके अंदर में वो सच्चाई थी, तभी बाबा जी ने इन्हें वो चीज़ दी। वरना मैं ये भी जानती हूँ, बहुत लोग बहुत कुछ करते हैं, कुछ नहीं होता है। तो आपको भरोसा हो या नहीं हो, कभी कभी बस उन पर छोड़ देना चाहिए। जब कुछ नहीं होना तो बस छोड़ दीजिए, जो इन्होंने किया, एक बार के लिए बस छोड़ दिया। जब सारी जगह से होप मिट गए तो बस छोड़ के बस पूजा करा इन्होंने और कुछ नहीं किया, क्योंकि इन्होंने अपने कर्म भी करे थे, इंटरव्यूज़ भी दिया था, मेहनत भी कर रही थी। तो जब आप कर्म भी कर रहे हो, फिर बाबा जी से कह भी रहे हो, तो बाबा ज़रूर सुनते हैं। और कभी कभी किसी कारण से, किसी बहुत स्ट्रॉन्ग वैलिड कारण से हम कोई काम कर्म नहीं भी कर पा रहे हैं, बाबा को ज़रूर पुकारिए। बाबा से ये मत मांगिए कि बाबा मुझे फ्री में दिला दो, बाबा से ये कहिए कि इसी टाइम फ्रेम में मेरे से जो कर्म बन सके वो करवाओ और मुझे दिला दो बाबा। चाहे जैसे आपको दिलाना है आप दिला दीजिए, आपको जो ठीक लगे, जैसे आपको कर्म करवाने, अभी करवाना है, बाद में करवाना है, पर आप दिला दीजिए बाबा। कभी कर्म करने से मत भागिएगा, और फिर देखिए साईं की कृपा आप पर बरसती रहेंगी। तो ये था इनका आज का एक्सपीरियंस। इसके बाद मैं बता रही हूँ, ये जो गुरुवार साईं व्रत है ना, इससे बाबा ने बहुत लोगों को जॉब दिया है। ये एक्सपीरियंस मैंने
पता नहीं कितने लोगों का पढ़ा है, सुना है, आप लोगों को सुनाया है। फर्स्ट गुरुवार एक्सपीरियंस का जो लिस्ट था वो हमारा वहाँ से शुरू हुआ था, जब एक डिवोटी सुसाइड करना चाहती थी और उन्होंने गुरुवार व्रत करे तो सुसाइडल थॉट से उनका मन हट गया एंड उल्टा वो जो है फिर उन्हें बाबा एक लाइफ में एक नया जीवन साथी भेज दिए। पहले उनका शायद उनका डिवोर्स हो गया था एंड फिर वो बहुत टूट चुकी थी, उन्हें लाइफ में कुछ दिख नहीं रहा था। तो यहाँ से वहाँ, तो बस वहाँ से शुरू हुआ एंड उसके बाद बहुत सारे